हमारे दिमाग की एक ऐसी अद्भुत शक्ति जिसकी वजह से आज आप इस दुनिया में जो भी बड़ी से बड़ी संभावनाओं के बारे में देख रहे हैं, जो आज सच हो चुकी हैं, चाहे वो परमाणु हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, ये सब कुछ दिमाग की उसी शक्ति की वजह से संभव हुआ है। और वो शक्ति है हमारे दिमाग की इमेजिन करने की शक्ति, यानी कल्पना की शक्ति। तो आज आप सीखोगे कि आप अपने दिमाग की इमेजिन करने की शक्ति को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो जिन लोगों की इमेजिन करने की शक्ति बहुत कमजोर है, उन लोगों के लिए यह वीडियो वरदान साबित होगी। देखिए, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करने से आप इंटेलिजेंट नहीं हो जाते हो। वह तो एक मशीन भी कर सकती है, यानी आपका स्मार्टफोन या कंप्यूटर। अगर आपको कोई इंटेलिजेंट बनाता है तो वो है आपकी इमेजिनेशन पावर। आप इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एरोप्लेन में सफर करते हैं, जिसके माध्यम से एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना, यानी कई हजार किलोमीटर तक का सफर आज बहुत आसान हो चुका है। तो आप यह तो जानते होंगे कि एरोप्लेन के बारे में भी किसी ने पहले इमेजिन किया होगा, और आज एरोप्लेन हमारे सामने है। ऐसा भी बहुत कुछ है जो आज हम इमेजिन कर रहे हैं, जिसमें से बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको लगता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन भविष्य में वह सच हो जाएगा। हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स शोधकर्ताओं की इमेजिनेशन से बड़ी नहीं हो सकती। तो आपको सीरियसली कुछ बड़ा इमेजिन करना चाहिए। लेकिन अक्सर होता यह है कि एक आम इंसान अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में इमेजिन करता रहता है। वह अपनी चिंताओं से कभी बाहर नहीं आ पाता, इसलिए वह अपनी चिंताओं को ही साकार कर देता है, अपनी प्रॉब्लम्स को ही बुला लेता है। आप जिस किसी विषय के बारे में सबसे अधिक सोचने लगते हैं, आपका व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। तो आपको सही इमेजिनेशन आनी चाहिए, और इस वीडियो में आप यही सीखेंगे कि आपको किस प्रकार इमेजिन करना है, अपनी कल्पना शक्ति को कैसे बढ़ाना है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगती है कि हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि बस यहीं सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे में कई बार कुछ लोग अपने आप को मोटिवेट करने के तरीके ढूंढते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। कई बार आपको कुछ मोटिवेशनल आपके लिए काम कर देता है, लेकिन किसी भी प्रकार का मोटिवेशन आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकता। कोई भी मोटिवेशनल स्पीच हमें कुछ देर के लिए इम्प्रूव कर सकती है, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद हम उसी स्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमने अपने आप को इम्प्रूव किया था। कोई भी मोटिवेशनल लेक्चर, कोई भी स्पीच एक प्रकार का डोज है, एक नशा जो चढ़ता तो है लेकिन उतरता भी है। चिंता मत करो, मेरी ये वीडियो आपको मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत ही ना पड़े। आप अपने ही पैरों पर खड़े हो सकें। इतिहास में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं, वो किसी से मोटिवेट होकर नहीं की, बल्कि असल मोटिवेशन तो अपने भीतर से ही आता है। वो एक प्रकार का जुनून होता है, एक पागलपन। वो तो बस अपनी कहानी बता देते हैं, आप उन सबसे मोटिवेट हो जाते हैं, ये एक अलग बात है। सही मोटिवेशन तो आपके अंदर से ही आती है। बाहरी मोटिवेशन केवल एक मायाजाल है, बस कुछ पल का रिलीफ। उसके बाद आप वहीं होते हो जहां पहले खड़े थे। आप इसे ऐसे समझें, एक बिल्ली एक चूहे को देखती है और उसका शिकार करने की कोशिश करती है। चूहा अपनी जान बचाने के लिए झट से बिल में घुस जाता है। फिर वह बिल्ली उस चूहे के बिल के बाहर बैठ जाती है और उसका बाहर निकलने का इंतजार करती है। चूहा अपनी जान बचाने के चक्कर में बहुत अधिक डरा हुआ था। फिर वह चूहा अपना दिमाग चलाता है और एक तरकीब सोचता है। चूहा अपनी आंखें बंद करता है और झट से बहुत तेजी से बिल से बाहर निकलता है, भागने की कोशिश करता है। तभी वह बिल्ली उस चूहे को पकड़ लेती है और उसे खा जाती है। कहानी का अर्थ यह है कि अपनी आंखें बंद कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस केवल आंखें बंद कर लेने से वह प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, जिसके कारण हो सकता है आपका डर थोड़ा कम हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी है, क्यों, है ना? तो मोटिवेशन भी कुछ ऐसे ही है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम तो वही है। मोटिवेशन आपको केवल कुछ देर के लिए उस प्रॉब्लम को देखने नहीं देता, लेकिन इसका भी एक सही पहलू यह है कि आप कुछ समय के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा बूस्ट महसूस करते हैं, परंतु प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आपको स्वयं ही कुछ करना होगा। आप अपने थॉट को एनालिसिस करो। जैसे आपको एक विचार आता है, उस विचार के बाद एक साइलेंस होता है, फिर एक विचार आता है, तो इन शब्दों के बीच में जो एक गैप होता है, आपको उसे समझना है।
जब आपके दिमाग में फालतू के विचार आना बंद हो जाते हैं, तब आपका दिमाग आपके लिए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। अब आपको यह समझना है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इस्तेमाल करना है। इस बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखें। उससे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने में आसानी होगी। फिर आप अपनी इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आपको सबसे पहले अपनी अल्फा स्टेट में आना है, यानी सबकॉन्शियस माइंड वाली स्टेट में। तो आपको अल्फा स्टेट में पहुंचने के बाद कोई भी एक पिक्चर को इमेजिन करना है और उस पिक्चर को बिल्कुल रियलिस्टिक महसूस करना है। जैसे आप कोई फ्लावर ले सकते हो या कोई भी पिक्चर, उस फ्लावर की पंखुड़ियों को ऐसा महसूस करना है जैसे वो आपके सामने ही है। वो बिल्कुल सच लगना चाहिए। उसके कलर्स, उसकी बनावट, उसका साइज, सब कुछ एज इट इज, जैसे बिल्कुल ओरिजिनल हो। वो सच ही है। उसे तब तक इमेजिन करते रहो जब तक कि वो आपकी इमेजिनेशन में रियल ना हो जाए। फिर उसकी स्मेल महसूस करनी है। जब आपके सामने वो फ्लावर इतना रियल हो जाएगा, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी खुशबू भी आपको देगा। आपको उसकी खुशबू भी बिल्कुल रियल लगेगी। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक्सरसाइज है। इससे आपकी कोई भी इमेजिनेशन धुंधली नहीं होगी। आप किसी भी इमेजिनेशन को बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। इसी एक्सरसाइज को आपको कंटिन्यू रखना है। हर बार इस स्टेट में आकर वो चीज बदलते रहना है। आपने पहले फ्लावर लिया, फिर कोई फ्रूट लें और उसे इमेजिन करते समय उस फ्रूट का स्वाद भी चखें, उस स्वाद को भी महसूस करें। ऐसे ही चीजें बदलते रहें। ये टेक्निक आपको कंटिन्यू करनी है जब तक कि आप इसमें मास्टर ना हो जाएं। तो जब आप इस टेक्निक में माहिर हो जाते हैं, तो आपके लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही थी, उस प्रॉब्लम को अपनी अल्फा स्टेट में इमेजिन करना है और कुछ ऐसे इमेजिन करना है जैसे आपने उस प्रॉब्लम को एक मूवी की तरह प्ले कर दिया है और अब आपकी वह प्रॉब्लम एक फिल्म बन चुकी है, एक मूवी जिसे आप इमेजिन करके देख रहे हैं। तो अब आपकी वह एक्सरसाइज जो आपने फ्लावर के साथ की थी या किसी फ्रूट के साथ की थी, उसका फायदा अब आपको होगा। तो अब आप जो अपनी प्रॉब्लम को इमेजिन कर रहे हो, मतलब जो आपने अपनी प्रॉब्लम को एक मूवी की तरह बनाया था, उसे प्ले करने के बाद उसमें गौर से देखना है और उसमें से कोई एक पार्ट ऐसा निकालना है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हो। वो आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं ये मैं नहीं जानता। तो उस प्रॉब्लम को छांटो, देखो और अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसका सॉल्यूशन मांगो। इससे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगी।